कंप्लेंट कर करके थक गए हैं जी। मच बेटर तो इनसे अच्छा कांग्रेस थी। कैसे रहे, आते हैं कूड़ा वाला 2 महीने 3 महीने बाद आके निकाल के जाएगा, 15 दिन 20 दिन नहीं आएगा। ना नाली साफ करते हैं, ना पानी आता है ढंग से। रहना मजबूरी है, घर अपना तो छोड़ के जा नहीं सकते। तो नाली का पानी इतना बदबू कर रहा है जो इंसान पी भी ना पाए और ना कुछ काम कर पाए, ना उसमें बर्तन धो पाए, ना कपड़े धो पाए, कुछ भी नहीं होता। देश की राजधानी दिल्ली की चमक धमक के पीछे छुपा एक ऐसा सच है जो कई लोग शायद न देखना चाहते हों। किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार का प्रथम दायित्व होता है कि वह लोगों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें। इसके इतर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की सीडी पार्क झुग्गी बस्ती में हालात भयावह होते जा रहे हैं। यहाँ की नालियों में गंदा और बदबूदार पानी न केवल इलाके का वातावरण दूषित कर रहा है, बल्कि लोगों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मच्छरों और जलजनित जीवों का बोलबाला है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। इस सब के बीच बकौल स्थानीय निवासी सफाई कर्मियों का अता पता नहीं है। वे कभी आते भी हैं तो सिर्फ नाम मात्र की सफाई करके चले जाते हैं। स्थानीय निवासियों ने बार बार अपनी आवाज़ प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें माकूल जवाब नहीं मिला। बस्ती के लोगों ने नेताओं से समस्या हल करने की गुहार लगाई, तो जवाब में केवल आश्वासन ही मिला है। बस्ती के हालात इतने खराब हैं कि लोगों को साफ पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। सबसे चौंकने वाली बात तो यह है कि यहाँ स्थानीय निगम पार्षद और विधायक दोनों ही आम आदमी पार्टी के हैं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रहा है। कंप्लेंट कर करके थक गए हैं जी। किसे कंप्लेंट करें? निगम पार्षद को बोल चुके हैं, उनके जो हैं अंडर जो लड़के हैं उनको जो काम करते हैं उनको भी बोल चुके हैं, यहाँ का जो सुपरवाइज़र उसको भी बोल चुके हैं। अभी ना सुने तो क्या करें? हमें खुद को अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बीमारी फैलेगी। हम जैसों को तकलीफ़ होती है, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हमें सोच समझ कर जाना पड़ता है। अभी आधे घंटे के बाद देखेंगे पानी पूरा रोड गली में आ जाएगा, क्योंकि ओवरफ्लो होता है, पानी जाने का रास्ता नहीं है। किसे शिकायत करें? एमएलए को बोलते वो कहते हैं कि निगम पार्षद को करो, निगम पार्षद को बोलते जी लड़के भेज रहे हैं। सुपरवाइज़र है संजय, वो भी सुनवाई नहीं करता, वो भी कहता है भाई भेज। आम आदमी पार्टी कागजी में, रियलिटी में बहुत ही पीछे है। मच बेटर तो इनसे अच्छा कांग्रेस थी, जो कम से कम फ़ोन पिक करके काम तो करवाते थे। ये तो सारा फ़ोन पिक करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, काम नहीं करते। बहुत साल से रह रहे हैं, ऐसे नहीं रह रहे हैं। गंदगी है, कैसे रहते हैं? क्या करूं, घुट घुट के पानी पी रहे हैं, और क्या करूं? आपके घर में भी पानी? घर में पानी घुसा हुआ है, हर कुछ घुसा हुआ है। वाले पानी निकालते नहीं निकालते, उधर ही निकाल के उधर से भाग जाते, इधर नहीं आते। घर में छोटे छोटे बच्चे? हाँ, छोटे छोटे बच्चे गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, फिर भागते हॉस्पिटल में लेके बच्चे को। और क्या करें? तो जब चुनाव आता है तो वोट का चोट क्यों नहीं करते? बहुत किए, नहीं सुनाते, वोट ले लेते, घर में बैठ जाते। और क्या करें? और कुछ ही करना है। चुनाव नजदीक आ रहा है फिर? हाँ, आ रहा है, आने तो पहले यही दिखाऊंगी ना, पहले यही दिखाऊंगी कि देखो ये डूब रहे हैं, इसका तो मसला हल कर लिए पहले, तब चुनाव लड़ेंगे हम लोग। मेरे से सरकार बनता, हम लोग पानी में हम लोग सब वोट ले लेते हैं और घर में बैठ जाते हैं चुपचाप से। हम लोग सब चुनाव ले लेते हैं, घर में बैठ जाते हैं। ये गंदगी के देखते नहीं हैं कि पहले गंदगी के साफ करें, तब हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं साथ दोगे तो हम लोग साथ नहीं देंगे, हम लोग का साथ नहीं दोगे तो कैसे रहे, आते हैं कूड़ा वाला 2 महीने 3 महीने बाद आके निकाल के जाएगा, 15 दिन 20 दिन नहीं आएगा। ना नाली साफ करते हैं, ना पानी आता है ढंग से। एक तो यहाँ पर इतना आतंक मचा हुआ है, चोर चक्का, कितना गंदगी मचा हुआ है। हर टाइम का ड्रामा है इनका। बीमारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत। नेता देख के भी जाते हैं वो लोग, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब गली गली में आके हाथ जोड़ के कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर जब वोट मिल जाता है बस उनका काम खत्म हो जाता है। जब वोट लेने का टाइम होता है तब आता है गली गली में, सबसे हाथ जोड़ के बोल के जाते हैं, समस्या क्या बताओ, सुन के बस वोट मिल गया, बात खत्म।
यहाँ पे नाली का समस्या है। नाली का कूड़ा भर जाता है। जब कर्मचारी को बुलाता है वो उठा के एक दिन रख के चले आते हैं, दूसरा दिन कभी नहीं आता, तीसरा दिन भी नहीं आता, महीना हो जाता है, 15 दिन के लिए रख के चले आते हैं। वहाँ पे कूड़ा, यहाँ पे कूड़ा, नालियों में कूड़ा भर जाता है। वापसी जो कूड़ा उठा के जाते हैं वो भी जम जाता है और जो नाली में गिरता है वो भी अलग से हो जाता है। फिर नाली का पानी जो होता है वो पाइप से घुसता है, कीड़ा पाइप से घुसता है। हम यहीं पे खाना बनाना, यहीं पे सोना, यहीं पे सब बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम तो गरीब है, मिडिल क्लास के। हम नहीं होता है कार्रवाई, कहाँ होता है कार्रवाई? कर शिकायत जाता है, सब औरत सब जाती है, कंप्लेंट लेके जाती है, बोलते हैं हम लोग, फिर आता है 2-4 दिन के लिए आ जाता है, दिखावा करके कूड़ा उठा के। नहीं होता है, 2-4 दिन के लिए होता है, दिखावा के लिए हो जाता है, बस बंद सब कुछ। पानी भी बंद हो जाता है, नाली साफ भी बंद हो जाता है, सब कुछ बंद। फिर वही गंदगी, वही कूड़ा, वही कचरा, सब दोबारा वही हो जाता है। पानी तो नल में तो पानी आता है नहीं, पाइप लग जा रहा है, पाइप दिखावा के लिए लग जा रहा है, सबको दिखा रहा है गली गली में पाइप लग रहा है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पानी आ रहा है तो नाली का पानी इतना बदबू कर रहा है जो इंसान पी भी ना पाए और ना कुछ काम कर पाए, ना उसमें बर्तन धो पाए, ना कपड़े धो पाए, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा गंदा पानी आता है नाली में, और कभी आ रहा है तो एकदम ही नहीं आ रहा है, एकदम पाइप सूख जा रहा है, पानी नहीं आ रहा है। रहना मजबूरी है, घर अपना तो छोड़ के जा नहीं सकते। अब मिडिल क्लास यहाँ पर बहुत है, जैसे मिडिल क्लास यहाँ पर गंदगी इतनी भरी हुई है, कंप्लेन कर करके थक चुके हैं। जिस दिन कंप्लेन करूँगी उसी दिन यहाँ पर आते हैं सफाई करने के लिए, अदरवाइज नहीं आते। सफाई कर्मचारी कभी नहीं आते हैं? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। जब मैं कॉल करती हूँ, मैं यहाँ पर कॉल करती हूँ, मैं खुद अपने हैंडसेफ को जब कॉल करती हूँ, संजय भाई को, यहाँ पर जब नाली साफ करने कर्मचारी हैं उनको फ़ोन करती हूँ, जब जाके वो भेजते हैं। ये ना कि भेजते तो है, लेकिन कॉल करने के बाद बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, खतरा बना रहता है। बहुत दिक्कत है। लेकिन अब और नाली का पानी कीड़ा घुस जाता है, घरों के अंदर पानी घुस जाता है, घरों के अंदर पानी घुस रहा है। नाली में इतनी दिक्कत है, हर महीने अगर 4 बार भी आ जाएंगे ना 1 महीने में बहुत सही है, लेकिन 4 महीने की जगह अगर 1 दफ़ा भी आ जाए, 1 दफ़ा भी नहीं आते। कनेक्शन जो पानी का, हाँ वही मैं कह रही हूँ, वही मैं भी कहने जा रही थी। पानी का जो कनेक्शन है, यहाँ पर गली में पानी नहीं मिलता। मैंने खुद MLA साहब को फ़ोन करा था वहाँ पर लिबासपुर में जब मैंने फ़ोन करा, उन्होंने जैसा तैसा का 2-3 महीने के बाद कंप्लेन कर करके तब जाके पाइपलाइन लगवाया। अब पाइपलाइन जैसे भी लगवाया, लेकिन उसमें पानी तो आना चाहिए। उनको दिखावा के लिए 2-3 महीना खूब पानी आया, लेकिन 2-3 महीने के बाद पानी फिर भाग गया। पानी इतना गंदा, और एक जो पुराना कनेक्शन का पाइप है, पानी इतना गंदा आता नाली का, पीने का लायक नहीं है, पीने का यूज़ करने के लायक नहीं है। पीने तो दूर की बात है, पीने का तो दूर की बात है, लेकिन उसमें यूज़ भी नहीं कर सकते आप। इतना गंदा नाली, पूरा नाली का पानी। शिकायत करते हैं ना तो वो 15 दिन में 1 महीने में आता है और निकाल के रख जाएगा। कुछ बोलो तो कहता है कंप्लेंट कर दो जाओ। और 2 साल हो गई पानी की कंप्लेंट करे हुए। को रोज किसके घर में पानी भरने जाएगा इंसान, ये बताओ। नाली की बड़ी व्यवस्था खराब है, पानी पीने की जो व्यवस्था बहुत है, बहुत ज्यादा है। छोटे बच्चे आपके पास है, तो ये सुनते नहीं है ना, अब करे तो क्या करे आप बताइए। परसों तो गया था आपने, क्या करे? वहाँ पे ऑफिस में गए तो वो कहता बहन जी लेबर को ले जाओ, देखिए आओ पाइप आ गया, अब लग जाएगा। वो आया, देख के गया, कहता 8 दिन और रुक जाओ, लेकिन काम नहीं होता। हर दिन इस बस्ती के लोगों की जिंदगी में एक नया संघर्ष जुड़ता है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बीमारियों के खतरे में जीने को मजबूर हैं। बीमारियों से जूझते इन लोगों की स्थिति को सुधारने की ओर स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। जहांगीरपुरी के सीडी पार्क झुग्गी के इस क्षेत्र की अनदेखी इस कदर है कि हर तरफ निराशा और दुख ही दिखाई देता है। यहाँ के लोग पूछते हैं, क्या उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है? क्या उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं है? किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार का दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अगर वो सरकार उन जनता को वो सुविधा उपलब्ध नहीं करवाती है तो उन्हें उन जनता के पास वोट मांगने का अधिकार नहीं होता है। मैं आपको बादली विधानसभा के वार्ड नंबर 17 भड़सवा के जहांगीरपुरी सीडी पार्क की झुग्गी में कुछ ऐसा ही जगह वहाँ से अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे सालों से रह रहे लोग किस प्रकार से नरकीय ज़िंदगी जीने को मुहाल है, और जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे गंदगी का अंबार और घरों में पानी और मच्छर न जाने किस किस प्रकार की बीमारी उत्पन्न करने वाली जो यहाँ पे कीड़े हैं वो भी उत्पन्न कर रहा है।
सबसे बड़ा ताज्जुब तो तब है कि जब भी कोई चुनाव नज़दीक आता है तो किसी भी राजनीतिक दल के लोग चुनाव में वोट मांगने के लिए इन भोली भाली जनता को एक लॉलीपॉप देते हैं और कहते हैं कि मैं आपके सुख में दुख में साथ हूँ, मैं आपकी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखूँगा। लेकिन साफ सूंघ जाता है उन नेताओं को, उन पार्टियों को, जब चुनाव जीतने के बाद चले जाते हैं और उनकी तरफ आंख उठा करके दोबारा नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों को सांकेतिक रूप से चुनाव के समय उन जनता को ख्याल रखना चाहिए और इन लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए। नहीं तो वही होगा जैसा होता आया है, वही जनता छली जाएगी, ठगी जाएगी, होगा कुछ नहीं। होगा तब जब वोट के समय आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उनको सबक सिखाएंगे और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाएंगे। लोकतंत्र की बुनियाद, गणेश यादव, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।